अस्सलाम वालेकुम। यस ट्यूशन सेंटर में सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथ्स। क्लास 7 में यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम है सेट्स। यूनिट 1 सबसे पहले एक चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि सेट होता क्या है। व्हाट इज़ अ सेट। सेट के लिए टोटल 2 कंडीशंस हैं। अगर ये 2 कंडीशंस एक स्टेट पर वेरीफाई करती है तो वो उसको हम सेट कहेंगे। अब वो 2 कंडीशंस क्या है। नंबर 1, वेल डिफाइंड, मीन्स कि एक चीज़ क्लियरली डिफाइंड हो, ऐसा ना हो कि हम उसके बारे में कंफ्यूज हो किसी भी तरीके से। और नंबर 2 है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि आपके सेट में हर एलिमेंट पहले सेट से डिफरेंट होगा। नो रिपीटिशन, नो रिपीटेशन। ओके, सो उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मीन्स अगर एक सेट है, फॉर एग्जांपल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो अगर इस सेट को मैं कहता हूं कि सी विच इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम नंबर रख लेते हैं कि 3 सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हम कह देते हैं लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। सो Lahore 1, Karachi 2, Islamabad 3. These are the elements of this set. Elements of the set. Elements could be positive or negative. ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, बेसिकली जब मैथ्स में सेट्स की बात की जाती है तो सेट्स के कुछ नंबर्स हैं, मीन्स बेसिक सेट्स हैं। नंबर 1 पे है n, नंबर 2 पे है w। अब स्टार्ट करते हैं n। n मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अब ये नंबर्स कौन से हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बताया जा रहा है कि ये नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 एंड इस गो में ये जाते रहते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किसी जगह पे क्लोजिंग एंड दिया जाएगा, मींस 1 2 3 से लेकर 10 तक, 20 तक, 30 तक। तो सीक्वेंस का मतलब ये है कि इसी सीक्वेंस से आपने नंबर्स को पढ़ते जाना है और उस लिमिट तक जाकर बात ख़त्म कर देनी है। नेक्स्ट नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है और वो फ़र्क है ज़ीरो का। ये नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और बाकी 1 2 3 एंड सो ऑन आगे आगे चलते रहते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है इंटीजर्स की। Z फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो बोथ डायरेक्शंस में जाते हैं, मींस ज़ीरो सेंटर में, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम डेफिनेटली आगे जाके पढ़ेंगे। 2 सेट्स और रहते हैं, एक है इवन नंबर्स। इवन विच मीन्स ई, ये स्टार्ट होते हैं मल्टीपल ऑफ 2, 0 2 4 6, ये होते हैं इवन नंबर्स एंड इसी को मल्टीपल ऑफ 2 यू कैन से दैट। और दूसरे नंबर्स होते हैं वो हैं ऑड नंबर्स। ऑड को शो करेंगे ओ से, और ये नंबर्स वो होंगे जो इवन नंबर्स के अलावा होंगे, मींस 1 3 5 7। ये नंबर्स आपको फिंगर टिप्स पे होना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है और लाजिम नहीं है कि आपको बताया जाए कि कौन से नंबर थे। स्टेटमेंटल फॉर्म में आपको कहा जा सकता है कि राइट सेट ए है और आपको कहा जाता है कि सेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अब अगर आपको ऑड नंबर्स का पता ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे, लेकिन अगर आपको इल्म है इस चीज़ का तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे,
एक मल्टीपल ऑफ 2 को स्किप करते जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। फर्स्ट 5 नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक है पी मीन्स प्राइम नंबर्स। फिलहाल के लिए नंबरिंग में मैं इतना ही रहूँगा, बाकी जो नंबर्स हमारे पास आएंगे हम उसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे। प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स को बेसिकली 5 नंबर्स तो याद करने हैं, लेकिन जो इनकी लॉजिक है वो क्या है, वो नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय अदर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिवाइडेड नंबर्स, यू कैन से दैट। ये नंबर्स अपने अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं होते। अब हम सेट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी बढ़ाएंगे। सिंपल कुछ सिंबल्स हैं। एक सिंबल है जो दिखता ई की तरह है, लेकिन हम उसको प्रॉपर ई की तरह नहीं लिखेंगे, मीन्स थोड़ा सा सी बनाकर देन उसको ई में कन्वर्ट करेंगे। अब ये दो साइंस हैं, इन दो साइंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मेंबर है, इज अ मेंबर, is a member or is an element or is an element, and obviously जब इसके ऊपर लाइन होगी तो is not an element or member। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट है A और उसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो मैं अब ये दो सिंबल्स यूज़ करने लगूँ। अगर मुझे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल से दैट 3 नंबर, मैं कहता हूँ 3 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। बट अगर मैं कहता हूँ 6 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जब मैं इसको एक अलग सिंबल के साथ यूज़ करना चाहूँ तो ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे 6 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। एज यू कैन क्लियरली सी, set A starts from 1 and ends at 5। I hope ये पॉइंट आप सबका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक टाइप है इसमें सेट्स की, उसमें कहते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फर्क क्या है? फाइनाइट जिसकी कोई लिमिट है, इनफाइनाइट जिसकी कोई लिमिट नहीं है। से दैट नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स टिल 100, ऑब्वियसली इसकी एक लिमिट बता दी गई है। बट अगर कहा जाता है नंबर ऑफ हेयर्स, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ स्टार्स, कोई लिमिट नहीं है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है एक एम्प्टी सेट या नल सेट और नल सेट। ऑब्वियसली नाम से शो हो रहा है, एम्प्टी मीन्स अ सेट विच हैज़ नो मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट, ए ब्लैंक सेट। नल सेट जिसका कोई भी मेंबर नहीं है। बट इसको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है, दिस वन। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे गलती होती है कि अगर कहते हैं ए इज़ अ सेट और उसमें यूँ लिखा हुआ है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है? तो इसका जवाब है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट होगा तो ब्लैंक्स खाली या ये साइन होगा, लेकिन अगर ब्लैंक्स के अंदर ये साइन लगाया गया तो इसका मतलब है कि दिस इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। फिलहाल अभी हम सेट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मज़ीद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में, सुपर सेट, सबसेट, और इसके अलावा एक यूनिवर्सल सेट है और इक्वल एंड इक्विलेंट सेट्स। देन लास्ट में आ रहा है एक
एक शेप सी है जिसको बताया जाएगा डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग सेट्स है, मतलब 4 से 5 टॉपिक्स रहते हैं। ये इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के कंप्लीट कर दूंगा। देन हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको समझाने के लिए बताऊं, और जहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझ ना आई, अगर आप चाहें कि कोई और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और आप मुझे चाहें कि मैं आपको वो सॉल्व करके दूँ, तो डेफिनेटली यू कैन ईमेल मी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। मैं बाकी चैनल्स की तरह ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें। जस्ट आप मेरे चैनल को देखें, अगर पसंद आता है, ऑब्वियसली अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब खुद ही करेंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितना भी अच्छे तरीके से बता सकूँ मैथ्स के बारे में, मैं ज़रूर बताऊँगा। यस ट्यूशन सेंटर की तरफ से फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।